भिखारी बना दिया हम आदिवासियों को। और स्टूडेंट जो यहाँ भटक रहे हैं अपना माँ बाप को छोड़ के इस रांची में, क्यों? हरि करम अपना करेंगे ऐ वतन तेरे लिए, दिल दिया है जा भी देंगे ऐ वतन तेरे लिए। तो आप चाहते हैं कि परीक्षा रद्द हो जाए? परीक्षा रद्द करके और एक सिस्टमेटिक चेंज हो सर, हमारे लड़ाई सिस्टम से। तो आप लोग इस्तीफा नहीं मांग रहे हो? पीछे आपको जहां तक नजर जाएगी, हमारा कैमरा दिखा पाएगा, आपको ये छात्र फ्लैश लाइट्स लिए नजर आ जाएंगे। कैलेंडर तो सर हर बार जारी होता है लेकिन हर बार फेल हो जाता है। तो सरकार अभी तक कुछ संज्ञान लेके कोई प्रॉपर एक्शन लेते हुए नहीं दिखाई दे रहा है। जंतर मंतर और रांची के आंदोलन में बेसिक बहुत फर्क है। सरकार बहरी है, सुन जाएगी, मुझे विश्वास है। सीआईडी के नाम पे पिछले बार भी हम लोग के साथ धोखाधड़ी किया गया। खंड सरकार तो हर बार बोल रही है सर कि कर रहे हैं, हम लोग कर रहे हैं, आश्वासन दे रहे हैं, लेकिन आश्वासन से काम नहीं ना चलेगा। स्टूडेंट लोग यहाँ पे आए हुए हैं। मैं जेपीएससी इस बार दी भी हूँ और मेरा क्वालिफाई भी हुआ है, बट स्टिल मैं चाहती हूँ कि ये कैंसिल हो। सरकार को हमारी बातों को सुननी चाहिए। ये फ्लैश मार्च हो रहा है, आप देख रहे हैं कितनी बड़ी लोग यहाँ पे आए हुए हैं। जब ये सारा जनरल सीट बेच देंगे तो मेरे जैसे स्टूडेंट को थोड़ी ना होगा भैया। हर मिनट झारखंड में छात्रों का आंदोलन बढ़ता जा रहा है और मांग वही कि जो सरकारी नौकरी देने वाली परीक्षाएं हैं, जेपीएससी, जेएसएससी, जो पिछली परीक्षा हुई 14वीं, उसको रद्द किया जाए और उसमें जो धांधली हुई है उसकी सीबीआई जांच कराई जाए। सरकार से बातचीत हुई है लेकिन रास्ता नहीं निकल रहा। इन छात्रों ने 10 तारीख को यानी सोमवार को विधानसभा घेरने का आह्वान किया है। सरकार अगर सीबीआई जांच के आदेश देती तो रुक सकते हैं, नहीं तो ये रुकने को तैयार नहीं। और आप देखिए कि यहाँ लगभग रोज़ फ्लैश लाइट लेकर के, कैंडल लेकर के यहाँ प्रदर्शन करते हैं। आप देखिए झारखंड जाहिर सी बात है कि आदिवासी भाइयों का राज्य है, तो उसी पोशाक में देखिए वही फेमस गमछा, वही पोशाक, झंडा लिए ये प्रदर्शन करते हुए नज़र आ रहे हैं। और ये तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं, फ्लैश लाइट मोबाइल की ऑन करके ये छात्र यहाँ मार्च करते हुए नज़र आएंगे। ट्रैफिक रुक जाता है और जो गलती दिल्ली में बीजेपी सरकार ने की कि इनको रोका जाए, लाठीचार्ज की जाए, वो सब नहीं होता है। ये जो प्रदर्शन हो रहा है जयपाल सिंह मुंडा स्टेडियम में, वहाँ से अल्बर्ट एक्का चौक है जो लगभग आधे किलोमीटर की दूरी पर है, और वहाँ तक ये छात्र जाते हैं फ्लैश लाइट लेकर के, भीड़ में नारे लगाते हुए। हिंदुस्तान का झंडा हाथ में है और पुलिस इनको एस्कॉर्ट करती है। ट्रैफिक ज़रूर लगता है लेकिन पुलिस ट्रैफिक को डाइवर्ट करने की कोशिश करती है। और ये सब आप देखिए जल, जंगल, ज़मीन की बातें करने वाली हैं। कोई नहीं, हम हैं इरफान अंसारी। क्या नाम है आपका? बताइए। क्या नाम है? मेरा नाम बाहालिंडा हुआ। क्या हुआ? बाहालिंडा। बाहालिंडा जी, आप बिल्कुल पोशाक में आए हैं, जाहिर सी बात है भारत का झंडा हाथ में लिए, क्या भावनाएं हैं? आज हमारे युवा छात्रों का भविष्य को बेचने के साथ साथ आदिवासी का जमीन का सौदा किया जा रहा है धड़ल्ले से। जिस प्रकार रिम्स में इरफान अंसारी ने हमारी जमीन को बेचकर हमें रास्ते में ला दिया, हमें कटोरा पकड़ा दिया, तो आज भीख मांगने आदिवासी दिवस के दिन हम इरफान अंसारी घर से शुरुआत करेंगे, फिर कल्पना भौजी का घर में जाएंगे, फिर हेमंत दा के घर में जाएंगे, क्योंकि भिखारी बना दिया हम आदिवासियों को। और स्टूडेंट जो यहाँ भटक रहे हैं अपना माँ बाप को छोड़ के इस रांची में, क्यों? कहीं ना कहीं उनके अंदर में दर्द है और हमें तकलीफ है। झारखंडी बर्बाद हो रहा है, झारखंड बर्बाद हो रहा है। तो आदिवासी भाई भी यहाँ पर पहुँचे हुए हैं। तो अब ये देखिए यहाँ पर नारेबाजी कर रहे हैं ये छात्र, कह रहे हैं कि उनकी जो मांगे हैं वो पूरी की जाएं और वी वांट जस्टिस के नारे लगाए जा रहे हैं। ये सब छात्र यहाँ पर पहुँचे हुए हैं और इनकलाब जिंदाबाद फ्लैश लाइट्स आप उनके देखेंगे उनके हाथों में है, और फ्लैश लाइट्स लेकर के रात में, शाम के वक्त ये लोग यहाँ से निकले हुए हैं।
और धीरे धीरे इनका प्रदर्शन बड़ा भी होता जा रहा है और इनमें गुस्सा भी है कि सरकार हमारी मांग क्यों नहीं मान रही है। आज इनको पीयूष मिश्रा जो मशहूर गायक और एक्टर हैं उनका साथ भी मिला, वो यहाँ पर पहुँचे, उन्होंने आरंभ है प्रचंड वो गीत भी गाया इनके लिए। पीयूष मिश्रा को आप जानते हैं, गैंग्स ऑफ वसेपुर से लेकर के तमाम फिल्मों में अहम भूमिका निभाई है, लिखते भी हैं, गायक भी हैं, थिएटर का बैकग्राउंड है। अब ये इंटरेस्टिंग जो है पोस्टर्स होर्डिंग्स आपको यहाँ पर नज़र आ जाएंगे। भारत माता की जय के नारे भी लग रहे हैं, वी वांट जस्टिस के नारे। तो ये फ्लैश लाइट्स लेकर के छात्र यहाँ से निकल रहे हैं। अल्बर्ट एक्का चौक जो यहाँ आधा किलोमीटर दूरी पर है वहाँ पर जाएंगे। जैसा हमने कहा कि झारखंड में एक चीज़ जो है वो देखने को मिलेगी कि पुलिस जो है इनको नहीं रोकती है और ये रोज़ लगभग ये मार्च करते हैं और पुलिस इनको एस्कॉर्ट करके ले जाती है। जो जानकारी मिली है उसके मुताबिक झारखंड में सरकार को लगता है कि वो जो गलतियां दिल्ली पुलिस ने की वो यहाँ ना दोहराई जाए। तो भारत माता की जय के नारे लेकर के आपको यहाँ से ये छात्र नज़र आएंगे। देखिए मांग वही है कि जेपीएससी की परीक्षा हुई उसमें जो है बैक डोर से लोगों की एंट्री करा दी गई। ओएमआर शीट में लिख के आए हैं 40 आंसर सही, नतीजा आया तो वो टॉप कर गया। 300 में से 290 299 जवाब सही बता दिए गए, उसी में टॉपर होता है आदमी। तो ये सारी चीज़ें हुई हैं और ये लगातार होता आ रहा है यहाँ पर जब से झारखंड बना है। पहली जो जेपीएससी परीक्षा थी उसमें भी धांधली हुई थी, उस वक्त बीजेपी की सरकार थी, उसकी सीबीआई जांच हुई, उसकी चार्जशीट अभी फाइल की गई है। तो यहाँ पर पूरी की पूरी व्यवस्था जो है वो चरमरा चुकी है। तमाम लोग, हमें वो लोग भी मिले जिन्होंने ये कहा कि भाई हम तो झारखंड के हैं लेकिन जाके बिहार में पेपर देते हैं क्योंकि झारखंड की व्यवस्था ही ख़राब है। तो यहाँ की व्यवस्था पर यकीन नहीं है। पेपर नहीं होते, पेपर होते तो लीक होते हैं। तो ये कह रहे हैं कि पूरा रिफॉर्म किया जाए, पूरा रिफॉर्म करके कैलेंडर बनाया जाए कि कैलेंडर के हिसाब से परीक्षाएं की जाएं, यही सब मांग है। लेकिन यहाँ पर देखिए दिलचस्प बात यह है कि दिल्ली में धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा मांगा जा रहा था लेकिन यहाँ पर इस्तीफा नहीं मांगा जा रहा। उनको लगता है कि इस्तीफे से समाधान नहीं होगा, समाधान होगा व्यवस्था सुधार से, तंत्र सुधार से। तो यहाँ आपको कोई हेमंत सोरेन इस्तीफा दो नारे नहीं लगा रहे हैं। क्या कह रहे हैं, क्या भावनाएं? सर जेपीएससी और जेएसएससी के जो मामला चल रही है, हम भी स्टूडेंट हैं, 14 जेपीएससी दिया था, नंबर अच्छा खासा आया था, मेंस का तैयारी भी हम लोग कर लिए थे। लेकिन जितनी बड़ी घपला और इतनी बड़ी धांधली चल रही है सर, नामुमकिन है छात्र को, पढ़ने वाले छात्र कभी आप प्री क्लियर कर लिए? प्री क्लियर। क्या नाम है आपका? विकास मिश्रा मेरा नाम है। विकास ने प्री क्लियर किया है जेपीएससी का, रेंज फॉरेस्ट ऑफिसर और एसीए प्री क्लियर में काफ़ी अच्छा नंबर था मेरा। लेकिन एक्चुअली 1-2 नंबर सरकार क्या करती है, एक और मुद्दा बहुत अच्छा है, जैसे एक क्वेश्चन जेएसएससी पूछती है वही सही बताती है और जेपीएससी जो पूछती है उसका आंसर गलत देकर और छात्रों के साथ अन्याय कर देती है। तो आप चाहते हैं कि परीक्षा रद्द हो जाए? परीक्षा रद्द करके और एक सिस्टमेटिक चेंज हो सर। जो 26 साल में जो झारखंड बना उसके बाद से जो प्रॉब्लम आ रहे हैं वो कहीं ना कहीं राजनीतिक से ऊपर उठ के छात्रों पे ध्यान दिया जाए। यहाँ छात्र कोई किसी का रिजिग्नेशन या इस्तीफा मांग ही नहीं रहे हैं। यहाँ सिर्फ जिम्मेदारी लेने के बाद जो छात्र अपनी मांगों को चाहते हैं उसको पूरा किया जाए सर। मैं आपको धन्यवाद देता हूँ सर, क्योंकि मैं मैसेज भी किया था आपको कि सर आइए आप कवर कीजिए, क्योंकि यूथ का मुद्दा देखिए आपके साथ नीट का मुद्दा उठाए तो ये मुद्दा भी उठाएंगे। ये चूँकि छात्रों का मुद्दा है और जहाँ 40% संसाधन है उस राज्य में 26 साल में एक भी कोई विकास का कार्य नहीं दिखेगा सर। देखिए भारत माता की जय के नारे लगे, वी वांट जस्टिस के नारे लगा करके आपको यहाँ पर आपको ये तस्वीरों में हम दिखा रहे हैं, ये सब तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं। ये छात्र जो है नारे लगा रहे हैं, नारेबाजी करते हुए छात्र आगे बढ़ रहे हैं। भारत माता की जय पोस्टर्स लेकर के निकल रहे हैं। एक हाथ में जो है इनके झंडा है और एक हाथ में इन्होंने अपनी फ्लैश लाइट ली हुई है। तो ये अपनी ताकत दिखाने की कोशिश छात्र यहाँ से कर। क्या नाम है आपका? मेरा नाम आकाश सिंह मुंडा। आकाश सिंह जी, क्या हाथ में भारत का संविधान लिए तैयारी करते हैं आप? हाँ। क्या भावनाएं हैं? सरकार हमारी मांगे जल्दी सुने। सरकार मांगे सुने। तैयारी कर रहे हो जेपीएससी जेएसएससी की? हाँ, जेएसएससी की, जेपीएससी दोनों की। तो लग रहा है सुधरेगा कुछ? सुनेंगे सरकार? ये प्रोटेस्ट से सुधरेंगे सिस्टम।
हमारी लड़ाई सिस्टम से। तो आप लोग इस्तीफा नहीं मांग रहे हो? ना इस्तीफा नहीं मांग रहे, इस्तीफा मांगेंगे फिर वैसे ही आदमी आ जाएंगे, इसलिए हम लोग सिस्टम को चेंज करना चाहते हैं। देखिए आप देखिए ये सब, धन्यवाद। तो आप पीछे आप देखेंगे कि जो है छात्र हैं वो फ्लैश लाइट लिए अपनी, जाहिर सी बात है कि कैंडल तो अब जलाकर चल नहीं सकते हैं। अब ये देखिए आपको मोबाइल की फ्लैश लाइट्स जला करके प्रदर्शन करते हुए नज़र आएंगे और अपने नारेबाजी कर रहे हैं। अब छात्रों का आंदोलन है, छात्र इसे अपने हाथ में रखना चाहते हैं। सरकार से एक दौर की बातचीत हुई है, सरकार को अपनी मांगे ये लोग बता चुके हैं, लेकिन अभी तक कोई रास्ता नहीं निकला है। तो आपको यहाँ पर छोटे छोटे बच्चे हैं वो नज़र आएंगे और सब छात्र हैं। और देखिए अच्छी बात यह है कि अब इन छात्रों को भी ना बहुत मीडिया की ज़रूरत नहीं है, सब अपना वीडियो बनाते हुए चल रहे हैं, खुद ही रिकॉर्ड कर रहे हैं। और हर आंदोलनकारी, हर छात्र पत्रकार है, क्योंकि उनको लगा कि सबसे ज़्यादा डिसअपॉइंट उनको मीडिया ने भी किया है ओवर द पीरियड ऑफ टाइम। तो वो अपना खुद ही मीडिया है, अपनी बात उठाते हैं, अपने दोस्तों से शेयर करते हैं और आगे बढ़ रहे हैं। तो आप देखिए पीछे आपको जहाँ तक नज़र जाएगी, हमारा कैमरा दिखा पाएगा, आपको ये छात्र फ्लैश लाइट्स लिए नज़र आ जाएंगे अपने फ़ोन पर। ये एक अलग तरीके का इनोवेटिव प्रोटेस्ट है वो जो रोज़ करते हैं। महिलाएं भी हैं, पुरुष भी हैं, ये सब के सब नारेबाजी करते हुए इनकलाब जिंदाबाद। क्या मांग, क्या चार्टर क्या है पूरे मांगों का? सर निष्पक्ष एग्ज़ाम हो, पारदर्शी तरीके से एग्ज़ाम हो, सेटिंग गेटिंग जो चल रहा है वो ख़त्म हो, सारे एग्ज़ाम में पारदर्शी तरीके से एग्ज़ाम हो। कैलेंडर ही बनाया जाए। कैलेंडर तो सर हर बार जारी होता है लेकिन हर बार फेल हो जाता है। अभी प्रोजेक्ट मैनेजर का एग्ज़ाम 4 बार हो चुके, 4 बार कैलेंडर जारी कर चुकी है लेकिन 4 बार ये फेल हो चुका है। ये कैलेंडर, ऐसे कैलेंडर जारी हो जो मीन्स हाँ जो कैलेंडर जारी हो जिस पर ये अमल कर सके। हाँ, जिस पर वो अमल कर सके। ठीक है। तो आप तो जस्टिस, वी वांट जस्टिस के नारे लगाते हुए छात्र आपको, क्या नाम है आपका? विशाल कुमार। विशाल, कहाँ से आए हो? चतरा से। चतरा से। तैयारी करते हो आप भी, छात्र हो? हाँ, तैयारी करते हैं। लग रहा है सरकार सुने की कल बात तो हुई, पहली वार्ता की बातचीत सफल हुई है, पर सरकार अभी तक उसको संज्ञान में लेकर कोई प्रॉपर एक्शन लेते हुए नहीं दिखाई दे रहा है। प्रॉपर एक्शन लेते हुए नज़र नहीं आ रही है। और आज से लेके सर जिस समय से झारखंड बना है 25 साल 26 साल आज होने का हो गया है, ठीक है, अभी तक यहाँ पे एक भी ऐसा मतलब कि एग्ज़ाम नहीं है जिसमें कोई भी गड़बड़ी नहीं हुआ है, कोई भी धांधली नहीं हुआ है। सरकार किसी का भी रहे, यहाँ पे हमेशा कोई न कोई गड़बड़ी होते रहता है, होता ही रहता है हमेशा। सरकार किसी की भी हो, बीजेपी की हो या जेएमएम की, सरकार से मतलब नहीं है। यहाँ पे हमेशा से कुछ न कुछ चलते ही रहता है। बढ़िया तरीके से यहाँ पे कंडक्ट नहीं हुआ आज तक। क्या रिकॉर्ड है यहाँ? 14वीं जबरदस्ती रद्द करो, जबरदस्ती रद्द करो, तो बोल साथी हल्ला बोल, 14वीं जबरदस्ती पे हल्ला बोल, जबरदस्ती पे हल्ला बोल। ये ढोलक नहीं है, ये डफली लेकर के भी प्रदर्शन कर रहे हैं, लड़कियां भी हैं, ये सब छात्र हैं। और देखिए आप जिससे बात कर रहे हैं वो एक छात्र है। तो देखिए पहली बात जो राजनीति की बात होती है, राजनीतिकरण की बात होती है, तो विपक्ष करने की कोशिश करता ही है। अब सामने से होना हो, पीछे से हो, लेकिन कॉज जेन्युइन है, छात्रों की मांगे जायज़ हैं। जेपीएससी, जेएसएससी, ये सब वो परीक्षाएं हैं जिससे सरकारी नौकरियां मिलती हैं बच्चों को, और हर बार धांधली होती है, हर बार प्रदर्शन होता है। लेकिन छात्रों को भी लगा कि जंतर मंतर पर जब जो आंदोलन हुआ, सफल हुआ, तो यहाँ भी हो जाएगा। तो जंतर मंतर वाले आंदोलन जब सफल हुआ तो आप लोगों को लगा कि हम लोग भी कर सकते हैं। नहीं, जंतर मंतर और रांची के आंदोलन में बेसिक बहुत फर्क है। वहाँ पे बहुत तरह की बातें हो रही थी, यहाँ पे सिर्फ छात्र अपने हक की बात कर रहे हैं। लेकिन आंदोलन वो भी सफल हुआ, तो अब वहाँ से उसको लगा कि नहीं। वहाँ से हम लोगों ने मोटिवेशन लिया कि अगर भूख हड़ताल या सरकार को झुकाया जा सकता है, और ये लड़के रोड पे आए हैं तो सरकार को झुकाएंगे। 14 दिन से भूख हड़ताल पे बच्चे, सरकार को हमारी बातों को सुननी चाहिए। ये फ्लैश मार्च हो रहा है, आप देख रहे हैं कितनी बड़ी लोग यहाँ पे आए हुए हैं। तो आप लोगों ने सीख ये ली है कि यहाँ कोई गाली गलौच नहीं,
धीरे से अपनी बात जो है रखी जा रही है। नहीं, प्योर डिसिप्लिन के साथ अपनी बात तो सरकार तक पहुंचा। वहाँ लाठी भी चली थी, आप तक चली नहीं। नहीं, अभी तक 14 दिन में कभी प्रशासन ने लाठीचार्ज नहीं किया है। उनके तरफ से भी कोऑपरेटिव मूवमेंट है, हमारी तरफ से कोऑपरेटिव लाठी मूवमेंट। जब तक नहीं चली तब तक वहाँ भी कोई गाली नहीं दी गई थी। नहीं, वैसी नहीं होगी। यहाँ पे सरकार बात को सुनेगी, थोड़ा सरकार बहरी है कि सुन जाएगी, मुझे विश्वास है। विश्वास है। क्या नाम है आपका? मेरा नाम मुकेश है, मैं डाल्टनगंज पलामू का रहने वाला हूँ। पलामू के रहने वाले हैं। हाँ। तो यहाँ आके आप रांची में जो है शरीक हुए हैं, प्रदर्शन कर रहे हैं। नहीं, मैंने देखा कि मेरे भाई इतना परेशान है, फास्ट इतना दिन से भूख हड़ताल पे था, हंगर स्ट्राइक पे है, लोग उसकी बात को नहीं सुन रहे। हमें अपना मोरल सपोर्ट देना पड़ता है। हम आया वहाँ से आए, हालांकि मैं नर्सिंग का स्टूडेंट हूँ, लेकिन छात्रों के लेकिन मैं समर्थन। छात्रों के साथ ही मेरे भाई इसका तैयारी करते हैं, मैं उनके सपोर्ट में आया हूँ यहाँ पे। ठीक है, तो ज़रा नीरज दिखाएंगे आपको पीछे तस्वीरें आपको कि आपको जो है छात्री छात्र नज़र आएंगे। जहाँ तक आपकी नज़र जाएगी, झंडा लिए, फ्लैश लाइट लिए, ये छात्र सब यहाँ प्रदर्शन कर रहे हैं और अपनी शक्ति दिखाने की कोशिश कर रहे हैं कि उनके पास नंबर्स भी हैं और वो प्रतिबद्ध हैं कि वो विधानसभा घेरेंगे 10 तारीख को। अगर इनकी शर्तें नहीं मानी गई तो वो शक्ति प्रदर्शन भी छात्र करते हैं और हर रोज़ लगभग फ्लैश मार्चे करते हैं और नारेबाजी वही जो हमेशा आप सुन रहे हैं, जस्टिस, वी वांट जस्टिस। तो कम से कम जंतर मंतर आंदोलन ने ये सिखा दिया है कि गांधी के रास्ते पे चलकर, अनशन करके, भूख हड़ताल करके जब देश आज़ाद कराया जा सकता है, प्रधानमंत्री मोदी झुक सकते हैं, धर्मेंद्र प्रधान से इस्तीफा ले सकते हैं, तो ये छात्र झारखंड में जेपीएससी, जेएसएससी परीक्षाओं की मांग कर सकते हैं और सफल हो सकते हैं कि सीबीआई जांच करे। नाम अनिमेश कुमार मिश्रा हुआ। अनिमेश, क्या माहौल तो सर आप देख ही रहे हैं यहाँ पे किस तरह का माहौल बना हुआ है और हम लोग सभी स्टूडेंट मिले हुए हैं, सरकार को झुकाना चाह रहे हैं और विधि व्यवस्था को अच्छा करना चाह रहे हैं ताकि भविष्य हम लोग का सिक्योर हो, एग्ज़ाम में ट्रांसपेरेंसी रहे। तो ये बताइए, सरकार क्या लग रहा है, कल बातचीत हुई है, फिर शांति हो गई, लग रहा है कि मानेंगे, झुकेंगे सीबीआई जांच के लिए? वो तो जो सुन रहे हैं हम कि भाई चलो वो रद्द कर देंगे जो 14वीं जेपीएससी है, रिफॉर्म करने की बात कर रहे हैं, कैलेंडर बना करके उसको कानूनी जमरा पहनाने की बात कर रहे हैं। सीबीआई जांच पर लग रहा है 19-20 है मामला। क्या कहते हैं आप? सर हमारी मांग तो बस यही है कि हम लोग सीबीआई जांच पे ही आश्रित रहेंगे। सीआईडी के नाम पे पिछले बार भी हम लोग के साथ धोखाधड़ी किया गया, ठीक है, और अभी ज्वाइनिंग कर चुके हैं एसओ और सारे सीबीआई पर यकीन है आप लोगों? बिल्कुल यकीन है। झारखंड सरकार तो हर बार बोल रही है सर कि कर रहे हैं, हम लोग कर रहे हैं, आश्वासन दे रहे हैं, लेकिन आश्वासन से काम नहीं ना चलेगा। स्टूडेंट लोग यहाँ पे आए हुए हैं, आश्वासन के लिए नहीं आए हैं, गारंटी के लिए आए हुए हैं। अगर उनके मंत्री लोग बुला रहे हैं, ठीक है, बात कर रहे हैं, इसका तात्पर्य क्या हो रहा है? वो हमारे अंदर का चीज़ जानना चाह रहे हैं बस कि कैसे इन लोगों को तोड़े, कैसे के लिए छोड़े। अगर ये बात अगर बात रहता सरकार का, मंत्री का कि कुछ सही हो तो सीधा सरकार से बात होता, सीधा चीफ मिनिस्टर से बात होता, ठीक है। ये स्टूडेंट एकता को तोड़ने की काम हो रही है, यहाँ पे कुछ बात वैसा नहीं चल रहा और हम लोग एकता बना के रखेंगे, संविधान के तहत चलेंगे, बिना कोई चीज़ का अकाउंटेबिलिटी को मांगेंगे, ट्रांसपेरेंसी को मांगेंगे और बस सरकार से यही निवेदन रहेगा कि जो मांगे उसको पूरा किया जाए। सर बेसिकली नाम बताइए। मेरा नाम मोहम्मद शब्बीर है, मैं डाल्टनगंज का रहने वाला हूँ। मैं जामिया का स्टूडेंट हूँ और 2019 में जब वहाँ का प्रोटेस्ट हो रहा था तो उसमें मैं एक लीड रोल में था। तो बेसिकली झारखंड में जो प्रॉब्लम है सर, अदर स्टेट के अलावा कि यहाँ पे एग्ज़ाम्स रेगुलर भी नहीं होती है, ठीक है। जैसे जेपीएससी बहुत पुराना हुआ है, उसका रिज़ल्ट कब आ रहा है, उसके लिए जो सिलेक्शन हो रहा है वो कब हो रहा है। तो और स्टेट के तरह जैसे यूपी और बिहार में जो एग्ज़ामिनेशन जैसे बीपीएससी हो गया वो रेगुलर बेसिस पे होता है और सेंटर की भी सारी एग्ज़ाम रेगुलर बेसिस पे होती है। तो झारखंड में भी हर एक एग्ज़ाम कैलेंडर नहीं तय है, नहीं है तय सर वो, तो वो भी है। ये होने के बाद वो भी है कि स्टूडेंट कब तक सर पढ़ते पढ़ते लोग बूढ़े हो जाते हैं, उनके शादी का एज निकल जाता है और मतलब कि वो जो लाइफ एंजॉय करना चाहिए था वो एंजॉय नहीं कर पाते हैं। तो एक बात बोलना चाहूँगा सर, मेरा नाम आनंद कुणाल है सर। हम ये कहना चाह रहे हैं कि सर सीबीआई और ईडी के अलावा सर रिफॉर्म होना चाहिए एजुकेशन सिस्टम का। झारखंड का बहुत बुरी स्थिति है। बेसिक न्याय भी हो, जवाबदेही भी हो। न्याय तो न्याय सीबीआई जांच से हो और जवाबदेही हो रिफॉर्म से तय होनी चाहिए। जो भी अधिकारी उसका जवाबदेही तय हो कि अगर ऐसा कुछ हो तो उसको सजा मिले, उसका संपत्ति जब्त कर ली जाए।
संपत्ति जब्त कर ली जाएगी, आपका कहना है। तो छात्र रिफॉर्म होना चाहिए। अपनी आप भी तैयारी कर रहे हैं जेपीएससी का सब देखिए छात्र ही मिल रहे हैं और बहुत अनुशासित तरीके से सब कुछ हो रहा है। अब देखिए क्या लिखा हुआ है पीछे सामने कि हेमंत जी आप चारा बेचिए या सरकारी नौकरी बेचिए, बस आप छात्रों का भविष्य मत बेचिए। हेमंत जी आप चारा बेचिए, सरकारी नौकरी बेचिए, बस आप छात्रों का भविष्य मत बेचिए। तो ये सब चार्ट पेपर पर अपनी बातें, अपने जज्बात लिख करके छात्र लाए हैं और सड़कों पर हल्ला बोल। रांची में छात्र सड़कों पर हैं। जैसे हमने कहा कि जंतर मंतर के आंदोलन की सफलता ने देश के तमाम छात्रों को भी न्याय की उम्मीद दी है जो इन सड़कों पर नज़र आ रही है। हमारे साथ छात्राएं भी हैं जो इस फ्लैश लाइट कम कैंडल मार्च में शामिल हुई हैं। आपका नाम क्या है? मेरा नाम सितारा है और मैं धनबाद की रहने वाली हूँ। धनबाद से आप यहाँ पर आई हैं? मैं यहाँ पे रह के पढ़ाई करती हूँ। आप भी जेपीएससी और जेएसएससी की तैयारी कर रही हैं? हाँ, मैं जेपीएससी इस बार दी भी हूँ और मेरा क्वालिफाई भी हुआ है, बट स्टिल मैं चाहती हूँ कि ये कैंसिल हो, क्योंकि हम मेंस देंगे, इंटरव्यू देंगे, बट एट लास्ट हमारा फाइनल सिलेक्शन नहीं होने वाला है। यहाँ पे फॉरेस्ट रेंज ऑफिसर का भी एग्ज़ाम हुआ था, मेरा वो मेंस भी क्वालिफाई है, लेकिन स्टिल मैं चाहती हूँ कि एग्ज़ाम कैंसिल हो, क्योंकि जो लास्ट मेरिट लिस्ट आएगा उसमें हम नहीं आ पाएंगे। आपको लग रहा है कि मेहनत करने के बाद, प्री मेंस निकालने के बाद भी मेरिट लिस्ट आएगी, उसमें लोगों की बैकडोर एंट्री करा दी जाएगी और आपको नहीं मिलेगी सीट? हाँ, यही लगता है, क्योंकि 11 to 13 में मैंने मेंस दिया तो मेरा मेंस नहीं हुआ। इस बार मैंने पीटी क्वालिफाई किया, लेकिन इतने व्यापक स्तर पे धांधली हुई है कि मेरा फाइनल मेरिट लिस्ट में नाम नहीं आ सकता। ये हम सब जेन्युइन स्टूडेंट्स को पता है, तो इसीलिए हम चाहते हैं कि जितने भी एग्ज़ाम लिए हैं TDPL एजेंसी ने वो कैंसिल हो और सारे रिफॉर्म्स हो, बहुत अच्छी तरह से सिस्टमेटिक रिफॉर्म करे सरकार, हम बच्चों की बात माने और फिर हमारा एग्ज़ाम सही तरीके से पूरी पारदर्शिता से ली जाए। आप यहाँ प्रदर्शन कर रहे हैं, आपके पेरेंट्स क्या कहते हैं? मेरे पेरेंट्स यही कहते हैं कि जाओ सपोर्ट करो, क्योंकि ऑब्वियसली ये हमारी लड़ाई, हम नहीं लड़ेंगे तो फिर क्या होगा, क्योंकि आपको ही लड़ना पड़ेगा अपनी लड़ाई। हमारी लड़ाई हमें ही लड़नी पड़ेगी, हम स्टूडेंट नहीं लड़ेंगे तो कौन लेंगे। और मैं तो रिक्वेस्ट करती हूँ कि सारे स्टूडेंट भी आए, उनके अभिभावक भी आए। हमारे अभिभावक ने खुद हमें यहाँ भेजा है। आप यहाँ पर आई हैं, आप क्या करती हैं? आपका नाम क्या है? मेरा नाम रुखसाना परवीन है और मेरा जेपीएससी पीटी क्वालिफाई हुआ। उसके बावजूद हम चाहते हैं कि रद्द हो, क्योंकि सब कुछ मैनेज है और हमको पता है कि उसके बावजूद मेरा सिलेक्शन नहीं हो। तो ये दोनों जो यहाँ पर छात्राएं हैं, इन दोनों का क्वालिफिकेशन हुआ है जेपीएससी, जो 14वीं की मांग कर रहे हैं कि खारिज कर दिया जाए, पर इनको लग रहा है कि हम मेंस भी कर लेंगे, हम पीटी भी, हम सब कर लेंगे, लेकिन फिर भी हमारा मेरिट में नाम नहीं आएगा। तो सोचिए कि इतना अविश्वास है कि ये कह रहे हैं आप रद्द करिए, रिफॉर्म करिए। और कुछ कहना चाह रही हैं आप? हाँ, देखिए यहाँ पे जो मेंस का एग्जाम होता है ना, उसमें 6 पेपर होते हैं, जिसमें एक रीजनल पेपर होता है। मेरा खोटा है, मेरी मातृभाषा खोटा है, लेकिन जब लास्ट टाइम मैंने पेपर दिया तो मुझे उसमें 101, 102 नंबर आए। लेकिन जो हरियाणा के बच्चे हैं, आप देखेंगे कि झारखंड अलग दिशा में है, हरियाणा अलग दिशा में, हमारे रीजनल लैंग्वेज में कोई सिमिलैरिटी नहीं है। उसके बावजूद जो हरियाणा के बच्चे उसको 120, 125 आ रहा है। मेरा झारखंड मातृभाषा है खोटा मैं घर पे बोलती हूँ, खोटा मैंने बहुत अच्छे से पढ़ा है, फिर भी मुझे 101 मार्क मिला। और उस बच्चे को 120 मार्क्स कैसे मिल सकता है जिसने कभी खोटा पढ़ा ही नहीं हो। इनफैक्ट आप अभी भी उनको बोलिएगा ना, वो स्कीपा में ट्रेनिंग कर रहे हैं, वो एक लाइन खोटा बोल नहीं सकते, लिख नहीं सकते। और वो रीजनल लैंग्वेज इसीलिए डाला गया था ताकि ज़्यादा से ज़्यादा झारखंड के बच्चे आ सके। लेकिन उसके बावजूद आप 11 to 13 का रिजल्ट देखिएगा, ज़्यादातर उसमें हरियाणा, राजस्थान के बच्चे, झारखंड के बच्चे बहुत कम है। जो भी यूआर का सीट होता है ना, वो भेज देते। इस बार 103 सीट है, जिसमें 50 सीट जनरल का है। मैंने जनरल से भरा है। जब ये सारा जनरल सीट भेज देंगे तो मेरे जैसे स्टूडेंट को थोड़ी ना होगा भैया। तो इस बार आपको लगा कि आर या पार, इस बार अगर नहीं इंसाफ ले पाए आप लोग, रिफॉर्म नहीं करा पाए, तो अब नहीं करा पाएंगे पहले? हाँ, क्योंकि लग रहा है कि जो अभी आंदोलन हो रहा है ये बहुत अच्छे तरीके से हो रहा है, बहुत स्टूडेंट जुड़ रहे हैं। तो हमें लग रहा है कि सरकार हमारी मांगों को मांगेंगी, और अगर मांग ले तो अच्छा बात है, नहीं मांगेंगे तो फिर हम आंदोलन जारी रखेंगे। और पता नहीं फिर फ्यूचर में ऐसा आंदोलन हो पाएगा कि नहीं, क्योंकि अभी जो झारखंड के स्टूडेंट हैं वो सभी एक हो गए। अभी हम पूरे छात्राएं एक होकर आवाज़ उठा रहे हैं और होपफुली सरकार को हमारी मांग माननी चाहिए। कम जंतर मंतर के आंदोलन ने ये कर दिया, धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा हुआ, तो बाकी बच्चों को भी लगा कि हम लोग भी जो है इंसाफ करवा सकते हैं। कहीं बच्चों को जो CJP का आंदोलन हुआ है, जिसमें हमारे माननीय जो शिक्षा मंत्री है धर्मेंद्र प्रधान जी, उसके इस्तीफे से हमें लगा कि हम झारखंड में भी कुछ अच्छा कर सकते हैं। झारखंड में 26 साल हो गया है,
हम स्टूडेंट के साथ कुछ अच्छा नहीं हो रहा है। हमें लगता है कि अब शायद हम होप कर रहे हैं कि अब झारखंड में वाकई अच्छा होगा, और डेलीगेशन टीम का मीटिंग भी हुआ है, तो हम होप करते हैं कि अच्छा होगा। तो जंतर मंतर ने या सीजेपी के आंदोलन ने सिर्फ धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा नहीं दिया है, देश के उन करोड़ों युवा छात्र और छात्राओं को उम्मीद दी है जिनके साथ नाइंसाफ़ी हुई परीक्षाओं में, धांधली हुई पढ़ाई में, पेपरों में, कि वो भी शांतिपूर्ण प्रदर्शन करके गांधी के रास्ते पर, अंबेडकर के रास्ते पर चलकर न्याय करवा सकते हैं और अपनी मांगे मनवा सकते हैं जो बेहद जायज़ हैं। सरकार बीजेपी की हो, कांग्रेस की हो, जेएमएम की हो, छात्रों की हालत वैसे की वैसी ही है। सहयोगी नीरज के साथ सौरभ शुक्ला, द रेड माइक।